हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भारत के वनों के विस्तार के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें जो है हम लोग उष्णकटिबंधीय वन, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन था उसके बारे में, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन था उसके बारे में हम लोग जो है पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर उससे आगे जो है पर्वतीय वन, मरुस्थलीय वन जिसे झाड़ीय वन भी कहा जाता है, और जो है मैग्रोव वन जिसे डेल्टाई वन भी कहा जाता है, इसके बारे में यहाँ पर पूर्ण रूप से अध्ययन करने वाला है। हम लोग सब पर्वतीय वन के बारे में समझेंगे कि पर्वतीय वन क्या होता है। जो पर्वतीय वन जो है भारत में हिमालय के सटे हुए होता है, यानी हिमालय वाले क्षेत्र में, हिमालयन क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। हिमालयन क्षेत्र में भारत में ये वन जो है ऊंचे क्षेत्रों में, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जो है पर्वतीय वन पाया जाता है, जहाँ तापमान जो है कम रहता है। ठीक है। और इस क्षेत्र में हिमालय सटे हुए क्षेत्र जहाँ पर जो भारत के नक्शा है, जिसमें इस तरह का निशान है, तो इसमें जो है पर्वतीय वनों का विस्तार होता है। पर्वतीय वनों में जो है मुख्य रूप से जो है पैर पाए जाते हैं, वो इस तरह के पैर पाए जाते हैं, इस तरह के, जो कि हिमालय से जो बर्फ आती है वो उसको ये गिराने का काम करते हैं और उसको अपना संरक्षित करते हैं, अपने आप को उस बर्फ से बचाने का काम करते हैं। तो इस तरह का पैर इस क्षेत्र में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर की साइड में इस तरह का पैर देखा जा सकता है। पर्वतीय वनों का विस्तार भारत में जो है जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, उसका नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, उसका नीचे आ जाएगा तो वहाँ पर उत्तराखंड में, उसका थोड़ा सा आगे आ जाए तो सिक्किम में। सिक्किम में ऐसे कम पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में, सिक्किम में बहुत कम। और इसके बाद जो है यहाँ आ जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह से भारत में जो है पर्वतीय वनों का विस्तार है। और देख ले तो पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों पर, पश्चिमी घाटन घाट के कुछ क्षेत्रों पर जो है पर्वतीय वन देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से भारत में इसका विस्तार है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, और जो है पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों पर इस वनों का विस्तार है, पर्वतीय वन का। ठीक है। ये ऊंचे स्थानों पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है हिमालय वाले क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं भारत में। इसमें जो है वर्षा का इसलिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊंचे स्थान पे जाते हैं वनस्पति इसकी बदलती रहती है। ठीक है। जैसे जैसे ये ऊंचे होते जाएंगे इसका वनस्पति जो है बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जहाँ पर तापमान पूरा 0 डिग्री होता है, क्योंकि पर्वतों पर जहाँ पर तापमान पूरा 0 डिग्री होता है, वहाँ पर घास और काई पाए जाते हैं। कोई वनस्पति नहीं, घास और काई पाए। इस घास में जो है लाइकेन और काई, लाइकेन और काई मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र में जो 0 डिग्री पर जो वनस्पति होते हैं, घास और काई सब, उसी को जो घास और काई वगैरह जो सब होते हैं, उसी को हम लोग जो है हम लोग टुंड्रा क्षेत्र, टुंड्रा प्रदेश जो बोलते हैं उसी को बोलते हैं। ठीक है। टुंड्रा प्रदेश या अल्पाइन क्षेत्र, ये दोनों जो है याद रखने वाला तथ्य इंपोर्टेंट है। पर्वतीय क्षेत्र के वैसे इलाका से जहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं लगते हैं, वहाँ पर कुछ वनस्पति नहीं होते हैं, वहाँ पर कुछ घास फूस होते हैं, झाड़ियाँ होती है, कुछ काई वगैरह होते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश या अल्पाइन प्रदेश कहते हैं। इस तरह से हम पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात कर दिए हैं। उसका अगला है हमारा मरुस्थलीय वन या झाड़ीय वन। ये जो है ये मुख्य रूप से राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इसमें दक्षिण हरियाणा के बाद जो हो गया कर्नाटक का कुछ क्षेत्र होता है, कर्नाटक का, इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, कर्नाटक का, और उसके बाद महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का, एमपी और महाराष्ट्र का। ठीक है। यहाँ तक समझ लीजिए आप लोग। यहाँ देखिए ये जो है ये मरुस्थलीय वन है। ठीक है। यही वन है, और ये जो है ये वाला वन है, और इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, पर्णपाती। और ये जो है सदाबहार वन है। ये जो है मरुस्थलीय वन का ही एक जो है प्रकार है। यहाँ पर कुछ प्रदेश में जैसे मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र होता है, उसका महाराष्ट्र का कुछ है, कर्नाटक का कुछ क्षेत्र जो है इधर आता है। ठीक है। जो मरुस्थलीय वन का भाग है। ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है झाड़ी टाइप का पेड़ पाते हैं, झाड़ी शब्द होता है। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है कैक्टस होता है, नागफनी होता है, ये सब मुख्य रूप से यहाँ पर पाया जाता है, जिसको जल इसमें जो पौधे होते हैं उसको जो वो जो है 70 सेंटीमीटर से कम वाले, यहाँ पर ये जो स्थान है, जहाँ ये जो स्थान है यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो यहाँ पर वैसे पौधे उगते हैं जिनको कम पानी की जरूरत होती है। वो जो है अपने जड़ों को लंबा करते हैं। ठीक है। जड़ों को लंबा करते हैं और पत्तियों को वो छोटा रखते हैं, छोटा छोटा पत्तियों में जो है वो कांटे के टाइप बना के रखते हैं। जैसे कि हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम लोग जो है नागफनी को देखते हैं, बबूल को देखते हैं, बैर को देखते हैं, और जो है नागफनी हो गया, बबूल हो गया, बैर हो गया, कैक्टस वगैरह, कैक्टस नागफनी को ही बोलते हैं। ठीक है। उसका जो है खजूर जो का पौधा लगता है वो इसी जो है मरुस्थलीय प्रदेश सब में लगा हुआ था। तो ये एक अच्छे उदाहरण है मरुस्थलीय
झाड़ियों को यानी मरुस्थलीय वन को समझने का, और झाड़ी को इनमें जो है इनको वर्षा की उतनी आवश्यकता नहीं होती, ये कम वर्षा में अपना काम चला लेता है। वर्षा का ये लोग संरक्षण करते हैं, पत्तियों को अपना जो कांटा नुमा बनाते हैं, इसको ये अपना पत्ती को जो कांटा का आकार गाड़ी बना लेते हैं, पत्ती अपना छोटा रखते हैं, अपना जो जल होता है उसको लंबा करते हैं ताकि जो है जल का संरक्षण कर पाया जाए। इस तरह से हम लोग वन के बारे में, बहुस्थलीय वन के बारे में समझ गए। ये भारत में मुख्य रूप से राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यहाँ ये वाले क्षेत्र में, ठीक ना। उसके बाद अगर हम कह सकते हैं कि भारत का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार मरुस्थल, वहां पर ये वन का विस्तार है। थार मरुस्थल में ये वन का विस्तार है, थार मरुस्थल में, थार डेजर्ट जो है भारत में, उसमें ये वन का विस्तार है, मरुस्थलीय वन का विस्तार, ठीक है। अब आता है मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन, अंतिम वन है। अब हम लोग यहाँ पर मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन, देखिए भारत के वैसे यहाँ पर डेल्टाई वन कहीं नहीं है। यहाँ देखिए सदाबहार वन हो गया, ये सदाबहार वन। उसके बाद ये वाला जो हो गया ये मरुस्थल वन हो गया, मरुस्थल वन हो गया। ये जो हो गया ये पर्वतीय वन हो गया, यहाँ ये वाला और ये वाला हिस्सा सब पर्वतीय वन हो गया, और ये वाला जो है सदाबहार का हिस्सा हो गया। यानी कि 1 2 3 वन हम लोग पढ़े, और चौथा जो है, चौथा हम लोग यहाँ पर देखिए 3 वन का फोटो है। उसके बाद देखिए पर्वतीय वन का फोटो है, मरुस्थलीय वन के बारे में दिया हुआ था, सदाबहार और पर्णपाती। ये जो ये वाला, ये तो सॉरी ये वाला पर्णपाती है ना, पर्णपाती, ये सदाबहार था हमारा। यहाँ पे सदाबहार है, यहाँ पे सदाबहार है, यहाँ जो ये वाला आइकॉन है प्लस वाला, पर्णपाती, सदाबहार और मरुस्थल और पर्वतीय, ये 4 वन के बारे में यहाँ पर इस मैप में दिया हुआ है, लेकिन एक के बारे में नहीं दिया हुआ था। एक के बारे में समझेंगे कि यहाँ पर जो गंगा नदी बहती है और ब्रह्मपुत्र बहती है, यहाँ पर बहते हुए डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। और यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदी जो है अपना डेल्टाओं का निर्माण करती है। तो ये जो डेल्टाई वन है ये डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ पर नदी जो गिरती है समुद्र में, वहां गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। कई नदियां डेल्टा होता है, जैसे नदी अपने समुद्र से गिरने से पहले अपना स्लोप को धीमा करती है, और जो है पानी जो समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस तरह के डेल्टाओं में जिस तरह का वन पाया जाता है, इस तरह के डेल्टाओं में जिस तरह का वन पाया जाता है उसी को हम लोग जो है डेल्टाई वन कहते हैं, ठीक है। इस 3 वनों में सबसे मुख्य रूप से सुंदरी नामक वन पाया जाता है, सुंदरी नामक वन पाया जाता है। देखिए डेल्टाई वन में क्या होता है, यहाँ पर जो है ये जो डेल्टाई क्षेत्र में जो वन पाया जाता है उनमें जो है ये जो सबसे प्रसिद्ध है सुंदरी वन, ठीक है। जो कि सुंदरवन का डेल्टा विश्व में जो है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। ये सुंदरी नाम का ही पड़ा है। इस वन की विशेषता क्या है, ये जो है एक दूसरे के साथ जो है देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं इस वन की विशेषता क्या है। ये जो है समुद्र में जो खारे पानी होते हैं उसको सहन सक्षम करता है। ये अपने उस वन में वहां पर जो उसको शुद्ध जल को प्रोटेक्ट करके अपना वहां पर रहने का इसका क्षमता है वहां पर, ठीक है। इसका जो होता है जड़ एक दूसरे के साथ जो है जुड़ा होता है। ये ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक ठाक होता है, एवरेज हाइट होता है सबका, ठीक है, ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। इस वनों में ये वन जो है कहीं ना कहीं डेल्टाई या मैंग्रोव वन जो है हमें जो है तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है, क्योंकि जब जड़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है इसका, तो ये जो सुनामी या चक्रवात जैसी समस्याएं जब समुद्र में उठती है, जैसे यहाँ से कोई सुनामी आएगा, इस क्षेत्र में जो लोग रह रहा है तो ये कहीं ना कहीं जो जड़ होता है उसका जुड़ा हुआ था, वो पानी की धारा को कम करता है, स्पीड को पानी के पूरा कम करता है, जिससे जो है वहाँ समुद्र के तट में रहने वाले लोगों को इससे काफी हद तक जो है उसका जो है नुकसान वगैरह थोड़ा कम होता है। तो इस तरह से ये वन जो है कई बार एग्जाम में पूछता है कि डेल्टाई वन जो है समुद्री तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता है कैसे, लाभदायक साबित होता है कैसे। तो उसको बताना है कि ये समुद्री वन जो है समुद्री वन, ये सॉरी डेल्टाई वन जो है वो मैंग्रोव वन जो है वो उसकी झाड़ियां एक दूसरे के साथ सदा हुआ होता है। जब वो नदी या चक्रवात कहीं समुद्र में जब चक्रवात की सुनामी आती है, तो जब वो उससे टकराती है और बहती है, तो वहां पर वो पानी के स्लोप को, पानी की धारा को कम करता है, मतलब धीमा करता है, जिससे वहां रहने वाले लोगों में जो है नुकसान कम ही होता है। वहाँ एवरेज ही कुछ नुकसान तो होगा ही, लेकिन कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर तीनों वन के बारे में पढ़े। सबसे पहले अभी हम रिकॉल कर दे सभी को, तो सबसे पहले हम लोग सदाबहार वन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है, 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता इसमें होती है। ये जो है पश्चिमी वेस्टर्न घाट पर और जो है हिमालय के पूर्वी वाले इलाकों में जो है ये पाया जाता है मुख्य रूप से। उसके बाद हम लोग जो पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पर्णपाती वन के बारे में पढ़ते थे कि जिसका विस्तार सबसे भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी वन का विस्तार है तो पर्णपाती वन का विस्तार है। इसे पतझर वन भी कहा जाता है, ठीक है ना, इसे पतझर वन भी कहा जाता है। ये जो कुछ महीनों के लिए अपना पत्ता जो है पूरा रूप से पूर्ण रूप से गिराती है। सदाबहार वन ऐसा कभी नहीं करती है, पूर्ण रूप से अपना पत्ता कभी नहीं गिराती है, ठीक ना। पर्णपाती वन जो है अपना पत्ता पूर्ण रूप से गिराती है। हमारे बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब में जो है इसी टाइप के वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन। उसके बाद हम लोग आज पढ़े पर्वतीय वन। पर्वतीय वन के बारे में समझे हम लोग जो ऊंचे ऊंचे क्षेत्र पढ़े। क्या भारत में अगर देखें तो भारत में हिमालय वाले क्षेत्रों के साथ लगे हुए रहते हैं
हिमालय वाले क्षेत्रों में जो है ये पर्णपाती वन का विस्तार है। ठीक है, उसका पश्चिमी घाटी में कुछ कुछ पॉइंट पे है, यहाँ इधर इधर तो ऊंची क्षेत्रों में पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें जो है घास वगैरह जब 0 डिग्री बहुत जब नीचे हिमालय क्षेत्रों में कोई वर्षा का कोई वो नहीं है, क्योंकि हिमालय में ऊंचाई पे बढ़ने पर वनस्पति बदलता रहता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे शंकुधारी वन भी इसी पर्वतीय वन को कहा जाता है। ठीक है, तो हिमालय में ऊंचाई पर बढ़ने पर वनस्पति बदलता रहता है। जैसे ही ऊंचाई बढ़ जाएंगे तो वहाँ पर तापमान कहीं ना कहीं वन को प्रभावित करता है, ये हम पहले बता चुके हैं। तापमान से वन प्रभावित होता है। जैसे ही ऊंचाई बढ़ जाएंगे हम लोग, 0 डिग्री जहाँ पर हो जाता है, 0 डिग्री टेम्परेचर, तो वहाँ पर जो है घास और काई मिलता है। जैसे जैसे घास और काई में दो घास और काई, लाइकेन और काई, इसका नाम बहुत फेमस है। टोडा प्रदेश में या अल्पाइन क्षेत्र उसको बोला जाता है। 0 डिग्री से ऊपर जहाँ जो वनस्पति पाया जाता है उसी को टोडा प्रदेश या अल्पाइन क्षेत्र बोला जाता है। उसके बाद हम लोग मरुस्थलीय वन के बारे में पढ़े। मरुस्थलीय वन भारत में जो है राजस्थान में यथार्थ मरुस्थल में मुख्य रूप से इसका विस्तार है। उसके बाद गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में, और इधर कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार है। अगला हम पढ़े मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन। हम लोग समझे कि मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन जो है वहां पाया जाएगा जहां पर समुद्र अपना कोई नदी अपना समुद्र में पानी गिराती है और डेल्टा का निर्माण करती है, तो वहाँ डेल्टाई वन पाया जाएगा। इसमें जो है सुंदरी वन का नाम बहुत प्रसिद्ध है, और सुंदरी जो है भारत का सबसे बड़ा जो है सुंदरी डेल्टा है। सुंदर वन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा इसी वन के नाम पर पड़ा हुआ है। सुंदर का जो है सुंदरी नाम के बारे में हम लोग आज जो है संयुक्त रूप से पढ़ने। अब जो हम लोग जानेंगे कि वन के बारे में, कुछ वन के संदर्भ में कुछ फैक्ट है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं कि क्या क्या। देखिए, भारत के वन के बारे में हम लोग पूरा अभी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे राष्ट्रीय वन अधिनियम जो होता है, वन एक्ट आया था, फॉरेस्ट एक्ट 1988 में। इसके तहत हम लोग जो है भारत में जो है 35% भूमि पर हम लोग को 33% भूमि पर हम लोग को जो है वन का विस्तार करना था, होना था या करना था, इसी राष्ट्रीय वन अधिनियम का था। लेकिन जो है भारत में जो है अभी अभी जो FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से ये भारत में वन अधिनियम, वन विभाग का एक ये सर्वे एकेडमी है जो सर्वे वगैरह करता है, सर्वे का एक एजेंसी है, फॉरेस्ट सर्वे एजेंसी, जिसका 2021 का रिपोर्ट जो आया था उसके अनुसार भारत में जो है 21.74% भूमि पर जो है वन का विस्तार है। इसी रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में सबसे अधिक वन जो है MP में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत का वैसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक वन पाया जाता है। सबसे अधिक वन का विस्तार जो है मध्य प्रदेश में है, जो कि जो है 70,493 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये भारत मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनों का विस्तार है। इसके बाद अगर आता है नाम किसी का तो वो अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नाम किसी का आता है वो छत्तीसगढ़ है। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर है। इस तरह से FSI के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में। अब 2 चीज और रह गया हम लोग को यहाँ पर समझना है। एक होता है आरक्षित वन, जिसको रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। एक होता है संरक्षित वन, जिसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। आइए समझते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले जो है रिजर्व फॉरेस्ट, ये ऐसा वन वाला क्षेत्र है जहां पर भारत सरकार का पूर्ण रूप से अधिकार होता है और वहां पर किसी भी नागरिक को, आम आदमी को जाने का कोई जो है अथॉरिटी नहीं रहता है। अब दूसरा है संरक्षित वन। संरक्षित वन में जो है आम आदमी वहां जा सकते हैं, भारत सरकार का यहाँ अधिकार होता है, लेकिन यहाँ आप हानि वगैरह नहीं पहुंच सकते, नकड़ी वगैरह यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ इस तरह से 2 तरह के वन पाए जाते हैं, संरक्षित और आरक्षित, रिजर्व वन और प्रोटेक्टेड वन। तो हम लोग यहाँ पर इस पूरे वीडियो में जो है वन के बारे में समझ गए, वन अधिनियम के बारे में समझ गए। 1988 वाले वन अधिनियम जो सबसे लेटेस्ट वन अधिनियम है। समय समय पर वन अधिनियम बनते रहे, लेकिन सबसे लेटेस्ट ये है 1988 वाला, जिसके अनुसार जो है 33% भूमि पर वनों का विस्तार होना चाहिए। लेकिन भारत में अभी 21.74% भूमि पर वनों का विस्तार है, जो कि उनसे बहुत कम है। ठीक है, इसके अनुसार जो FSI का रिपोर्ट जो है, याद रखेगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो 2021 में रिपोर्ट जारी करती है, उसके अनुसार भारत में जो है 21.74% पर जो है वन का विस्तार है, जिसमें जो है मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। वनों का विस्तार सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा जनजातियां भी मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है,
उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में भारत के वनस्पति के बारे में, किस कितने प्रकार के वनस्पति है भारत में, वन क्या, वन अधिनियम क्या है, वन क्या क्या है, वन किस प्रकार से है भारत में, उसको हम लोग समझे, और कहाँ पर कौन से तरह के वन पाए जाते हैं उसको हम लोग समझे। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक्स को लेकर चर्चा करेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।